एपिसोड में देखा था, फेंग यूवी को लेकर काफी जल्दी में जिनी और जुई को बचाने के लिए निकल के आया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां 100 के आउटसाइड की काफी सारी लड़कियां एक बहुत ही अजीब जगह पे मौजूद थी और उन सबको वहाँ पे डेविल क्लैन के एक एल्डर ने ट्रैप कर रखा था उन सब की बलि देने के लिए, जिनमें जिनी और जुई भी मौजूद थी। तभी दो लड़कियां उड़ते हुए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों एक इनविजिबल शील्ड के साथ टकराकर वापस नीचे आ गिरती है। लेकिन वो दोनों लड़कियां हार नहीं मानती, उन दोनों ने दोबारा खड़े होते हुए उस इनविजिबल शील्ड पे अटैक कर दिया था। लेकिन उस इनविजिबल शील्ड को उन दोनों लड़कियों के अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो देखकर डेविल क्लैन के एल्डर गुस्से से उन दोनों से कहता है, तो तुम दोनों अभी भी यहाँ से निकलना चाहती हो? ऐसा सोचने की तुमने हिम्मत भी कैसे की? और ये कहकर वो एल्डर उन दोनों लड़कियों पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों लड़कियों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उन दोनों लड़कियों की ऐसी हालत देखकर जुई अपने मन में कहती है, ये डेविल कल्टीवेटर तो बहुत ही ज्यादा घटिया आदमी है, मुझे किसी तरह जिनी को यहाँ से बाहर निकालना होगा। और ये कहकर जुई अपने ग्रैंडपा के दिए हुए एक टेलिस्मैन को बाहर निकालती है, जो कि एक टेलीपोर्टेशन टेलिस्मैन था, जो कि किसी भी एक पर्सन को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था। और जिनी उस टेलिस्मैन को देखकर एक्साइटेड होते हुए कहती है, ये तो वही टेलिस्मैन है ना जो आपको ग्रैंडपा ज़ेंग ने दिया था? जिसपे जुई कहती है, हाँ बिल्कुल, और तुम्हें इसकी मदद से यहाँ से बाहर निकलना होगा। और ये कहकर जुई उस टेलिस्मैन को एक्टिवेट करने लगती है, जो देखकर जिनी जुई से कहती है, नहीं, मैं आपको यहाँ पे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पे आपके साथ ही रहूंगी। और जुई जिनी को वहाँ से टेलीपोर्ट कर पाती उससे पहले ही उस एल्डर ने उन दोनों को देख लिया था, जो देखकर वो जिनी और जुई पे भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जिनी और जुई दोनों उड़ते हुए पीछे जा गिरती है। और यहाँ पे जुई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, इवन उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। और तभी वो एल्डर गुस्से से उन दोनों से कहता है, तुम दोनों ने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम दोनों मेरी आंखों के नीचे ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स का यूज करके यहाँ से बाहर निकल जाओगी? तुम दोनों बहनों का आज यहाँ पे सैक्रिफाइस होना लिखा है। वह जिनी जुई के पास जाकर उसे उठाते हुए कहती है, सिस्टर आप ठीक तो है ना? जिसपे जुई खड़ी होती हुई जिनी से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम मुझे अपनी सिस्टर मानती हो तो तुम्हें यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा। और ये कहकर जुई फेंग के दी हुई जेड ब्रेसलेट को देखने लगती है, क्योंकि उसे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि आज चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन आज वो जिंदा नहीं बचेगी। और उस जेड ब्रेसलेट को देखते हुए जुई को वो पल याद आता है जब फेंग ने उसे वो जेड ब्रेसलेट पहनाया था। और जुई अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पे वही लेवल 5 का मोस्टर आता है, जिसको देखकर वहाँ पे खड़ी सभी लड़कियां और भी ज्यादा डर गई थी। लेकिन वो मोस्टर सीधा उड़ते हुए डेविल एल्डर के पास जाकर उसके साथ क्या क्या हुआ वो सब बताता है, जो सुनकर वो डेविल एल्डर उस मोस्टर से कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार निकले, पर कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सब्र करो, मैं एक बार अपनी मैजिक सोल्जर की ट्रेनिंग पूरी कर लो, तो उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारा रिवेंज लेने में। असल में ये मोस्टर डेविल एल्डर का ही एक पेट था। डेविल एल्डर की ये बात सुनकर वो मोस्टर चुपचाप वहाँ से चला गया था, और उस मोस्टर के वहाँ से जाते ही उस डेविल एल्डर के फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई थी, जिसके बाद वो खास ट्रेजर का यूज करते हुए उन सभी लड़कियों के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना देता है, जो देखकर वो सभी लड़कियां और भी ज्यादा डर गई थी। और वो लड़कियां कुछ समझ पाती उससे पहले ही वहाँ पे मौजूद जिनी और जुई को छोड़कर बाकी सभी लड़कियों की सोल्स उसी एंशिएंट ट्रेजर के अंदर चली गई थी। और ये देखकर जिनी हैरान होते हुए कहती है, ये तो घोस्ट इमोर्टल कल्टीवेशन टेक्निक है, पर ये क्या चीज है जो इन सभी लड़कियों की सोल्स को अब्सॉर्ब कर रहा है? जिसपे जुई कहती है, यहाँ पे काफी सारी लड़कियां थी और उन सभी की सोल्स इसके अंदर चली गई है, और मुझे लगता है ये डेविल कल्टीवेटर उन सभी लड़कियों की सोल्स का यूज करके इसी ट्रेजर को रिफाइन करना चाहता है। और मुझे डर है कि अगर ये ट्रायल सक्सेसफुली रिफाइन हो गया तो एंशिएंट बैटलफील्ड में आए हुए सभी क्लैंस खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर ये ट्रायल रिफाइन हो गया तो ये डेविल कल्टीवेटर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जुई की ये बात सुनकर वो डेविल एल्डर हंसते हुए कहता है, लिटिल गर्ल तुम तो वाकई काफी ज्यादा स्मार्ट हो, अब जब तुमने इतना सब कुछ मेरे ट्रायल के बारे में जान ही लिया है तो बाकी सब कुछ मैं खुद ही तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ। इसका नाम यीनहुन फैन है, जिसको रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसको रिफाइन करने के लिए जरूरी है कि इसके अंदर एक के बाद एक लगातार 7 लड़कियों की सोल्स को डाला जाए, और उसके बाद जब ये ट्रायल सक्सेसफुली रिफाइन हो जाएगा तो उन 7 लड़कियों की सोल्स मॉडिफाइड होकर मेरे अंदर आ जाएंगी, जिसके बाद मैं मैजिक सोल्जर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर पाऊंगा। और अब जैसे ही तुम दोनों की सोल्स एक ही टाइम पे इस ट्रायल के अंदर जाएंगी तो ये ट्रायल सक्सेसफुली रिफाइन हो जाएगा। उस डेविल एल्डर की ये बात सुनकर जुई गुस्से से उससे कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा घटिया आदमी हो, और अब मैं तुम्हारा पूरा प्लान समझ गई हूँ। तुमने इसलिए अब तक हम दोनों सिस्टर्स को बचा रखा था ताकि तुम एक ही टाइम पे हम दोनों की सोल्स को उस ट्रायल के अंदर डाल सको, क्योंकि हम दोनों सिस्टर्स है, इसलिए हम दोनों की सोल्स काइंड ऑफ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जिसपे वो डेविल एल्डर दोबारा हंसते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक समझा, जब एक ही टाइम पे तुम दोनों की सोल्स इस टायर के अंदर जाएंगी तो मैं डायरेक्टली इस टायर का यूज करते हुए एक पेयरलेस मैजिक सोल्जर बन जाऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इस टायर की मदद से मोस्टर में भी ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगा। उस डेविल एल्डर के इरादे जानकर जुई गुस्से से उससे कहती है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा हम कभी भी नहीं होने देंगे, फिर चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, हम दोनों को चाहे कुछ भी करना पड़े, पर हम दोनों तुम्हें मैजिक सोल्जर नहीं बनने देंगी। जुई की ये बात सुनकर वो डेविल एल्डर उससे कहता है,
अब तो तुम मुझे और भी ज्यादा पसंद आ रही हो, इसलिए अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं तुम्हारा सेक्रीफाइस करूं। अब मैं बस तुम्हारे साथ वाली इस स्टूपिड लड़की का ही सेक्रीफाइस करूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास अपनी गुलाम बना के रखूंगा और उसके बाद तुम दिन रात मेरी खिदमत करना। उस एलर की ये बात सुनकर जिनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उससे कहती है, अगली कहीं के अपनी बकवास बंद करो और मेरी सिस्टर के बारे में ऐसा कुछ सोचना भी मत। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड थोड़ी ही देर में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।